अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हर शख्स ईमान का दावेदार तो आसानी से हो जाता है, चूँकि ऐसे दावा करने वालों में ज़्यादातर लोग ज़ुबान से लफ्ज़ ईमान का इस्तेमाल करने को ईमान समझते हैं। तभी वो लोग ईमानदारी किसे कहते हैं नहीं जानते। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दीनदारी नहीं तो ईमान का कोई तसव्वुर नहीं, और दीन खैर खाही है, और दीनदारी में फरमाने अल्लाह अज़्ज़ा वजल और फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मानना और उस पर अमल करना फ़र्ज़ है। इसमें पसोपेश और तंगी की सूरत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सख्त नाराज़गी का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाया, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तफुर्रूहु शैअन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर न कुछ करोगे तो तुम्हें सख्त सज़ा देगा और तुम्हारी जगह और लोग ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इल्ला तनफिरू, अगर तुम कूच न करोगे, इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, अगर तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में कूच नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा जो तुमसे बेहतर और फर्माबरदार होंगे। मुराद ये है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नुसरत और दीन को इज्जत देने में खुद किफालत फरमाएगा। अगर तुम फरमाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में जल्दी करोगे तो ये सादत तुम्हें नसीब होगी, और अगर तुमने सुस्ती की तो अल्लाह ताला दूसरों को अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शर्फ खिदमत से सरफराज फरमाएगा। इस सिलसिले में यह भी वाज़ेह हुआ कि दीन के तबलीग मुसलमानों का मनसब और जिम्मेदारी है। अगर कोई ये सादत हासिल करता है तो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की करम नवाजी है, वरना अल्लाह ताला का दीन हमारा मोहताज नहीं बल्कि हम इसके मोहताज हैं। नीज़ इस्लाम की शात हम पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि हमसे पहले भी दुनिया में इस्लाम था और हमारे बाद भी ये रहेगा। आयत नंबर 41 में भी इसी तरह इरशाद फरमाया, इनफिरू खिफ़ान व सिक़ालन व जाहिदू व बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाहि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कूच करो हल्की जान से चाहे भारी दिल से, और अल्लाह की राह में लड़ो अपने माल और जान से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर जानो। इनफिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ाला, तुम मुशक्क़त और आसानी हर हाल में कुछ करो, यानी चाहे तुम इस हालत में हो कि जिहाद करना तुम पर आसान है या इस हालत में हो कि जिहाद करना तुम पर भारी है, बहरहाल कुछ करो। मुफस्सरीन ने खिफ़ाफ़न और सिक़ालन का बहुत से मानी बयान फरमाए हैं। नंबर 1, तुम्हारे लिए निकलने में आसानी हो या मुशक्क़त। नंबर 2, अहलो याल कम हो या ज़्यादा। नंबर 3, असलहा कम हो या ज़्यादा। नंबर 4, सवार होकर निकलो या पैदल। नंबर 5, जवान हो या बूढ़े। नंबर 6,
ताकतवर हो या कमजोर। नंबर 7, बहादुर हो या बुज़दिल। नंबर 8, सेहतमंद हो या मरीज। नंबर 9, खुशी से निकलो या नाखुशी से। नंबर 10, मालदार हो या फकीर। नंबर 11, फारिग हो या किसी काम में मसरूफ। खुलासा यह है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब और जिन मुसलमानों को जिहाद के लिए बुलाएं तो उन्हें जिहाद में जाना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी हाल में हो। इन आयात और इन तफासीर के ज़रिए भी ये समझ में आता है कि बिल्कुल यही हुक्म हर मामलात में और नफ्स जिहाद के ताल्लुक से और नेकी के अमल करने के ताल्लुक से और हर बुराई से बचने के ताल्लुक से ताजदार मदीना फ़ख्र कायनात रसूल आज़म का जो फरमान सादिर हो गया उस पर अमल करना ही करना है। यही ईमान का कमाल और बिसात कदमी की दलील है। अब तो किसी जिहाद का ऐलान नहीं है, अभी सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से है, क्योंकि ये नफ्स हमेशा आपको गलत रास्ते की तरफ लिए जाना चाहता है और ईमान व ईकान और दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए रब अज़्ज़ा वजल अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी का हुक्म देता है। ख़वातीनो हज़रात, इस बात पर निहायत ही गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से और आपकी तबा के ताल्लुक़ से, आपकी पैरवी के ताल्लुक़ से जो हुक्म दिया है उस पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का जज्बा और शौक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।